हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ इवनिंग से। तो मैं आज बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो मैंने पनीर मार्केट का मंगा लिया था अमूल का। उसको अच्छे से वॉश करके मैंने धुल के इसको कस लिया था। और ये टमाटर, प्याज और मिर्च मैंने काट के रख दिए थे अलग से। तो इसमें प्याज में लंबी लंबी डालती तो वैसे ही कट करके रखा था। और उसके बाद में कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था और इसमें हींग डाल लिया था, जीरा डाल लिया था, भून लिया था इसको अच्छे से। वैसे तो जल्दी से मेरा पनीर बनता नहीं है, कभी कभी बनाते हैं, मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन भुजी तो हम खा लेते हैं, भुजी अच्छी लगती है खाने में। तो आज का ये डिनर मेरा यही था। तो बस उसके बाद मैंने ये टमाटर डालने के बाद हल्का सा नमक डाल दिया था इसमें, ताकि ये गल जाए। और उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दी थी। ये वाली प्याज भी मैंने ज़्यादा नहीं भुनी थी, कम ही भुनी थी, थोड़ा सा कच्ची सी, वैसी ही अच्छी लगती है इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड करे थे, हल्दी डाली थी, मिर्च डाला था, धनिया डाला था। और इसमें मैंने डाला था कश्मीरी मिर्च। और थोड़ा सा मेरे पास जो मैंने मसाले ना साबुत धनिया, जीरा, लाल मिर्च साबुत, ऐसे करके जो खड़े मसाले जो होते हैं वही ये वाले, तो उनको भून के मैंने दरदरा सा पीस रखा था जब मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था। तो ये उसका रखा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर दिया था, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती उसको। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया था। तो ऐसे करके मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। फिर जब ये अच्छे से तेल छोड़ दिया इसने, फिर उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था जो कसा हुआ था। और पनीर ऐड करने के बाद मैंने इसका टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था और इसको डाल के इसको अच्छे से चलाया था। उसके बाद 5 या 10 मिनट तक इसको चलाया था, क्योंकि नहीं चलाते तो लगने का डर रहता है। और उसके बाद में बस, उसके बाद में बहुत जल्दी बनती है भुजी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी इसमें। आप कभी भी किसी टाइम भी इसको बना सकते हो, बस प्याज टमाटर काटने का थोड़ा कष्ट होता है, अदरवाइज़ बहुत ईजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। तो बस ये सब करने के बाद में ये चपाती तो मैंने बाद में बनाई थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना के चली गई थी और आटा मल लिया था। तो मैं छत पे चली गई थी, बच्चे ऊपर खेल रहे थे इस वजह से। तो ये सब करने के बाद जब ये यहाँ की किचन का काम कर लिया मैंने, बर्तन कर लिए थे शाम के, दूध लाई थी, दूध गर्म कर लिया था। तो काफ़ी सारे काम होते हैं जब किचन में आते हैं, तो सोचते हैं कि सारे काम एक साथ ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि किचन में खड़े हो थोड़ी देर भी। तो इसी वजह से एकदम टप 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 पसीना स्टार्ट हो जाता है, वरना यही हो जाता है, पसीना स्टार्ट हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद में ये सब करने के बाद मैंने जो सब्ज़ी को कढ़ाई से पलट के डोंगे में डाल दिया था और उसको रख दिया था। और उसके बाद में सब चीज़ प्रिपरेशन करके उसके बाद मैं एक रूम में चली गई थी, क्योंकि रूम में मैंने आज कपड़े बहुत धुले हुए थे, तो कपड़े पड़े हुए थे। तो बच्चों से कपड़े फोल्ड कराए थे, तो उन्होंने तय बना के रखे हुए थे, तो उनको अलमारी में लगाना था, वो नहीं लगे थे। तो बच्चों से ये है कि थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं करवाती रहती हूँ, क्योंकि अभी तो घर पे हैं तो कर सकते हैं। आज वह जब स्कूल जाते हैं तो नहीं हो पाती इतनी, फिर अब तो कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है बच्चों की। तो मैं भी थक जाती हूँ, इतना काम मुझसे भी नहीं होता, पता नहीं, मैं भी, मेरे से बहुत होता है, थकावट सी हो जाती है। तो बच्चे बहुत हेल्प कराते हैं इसी चीज़ में। तो बस मैं इन कपड़ों को अच्छे से मैं लगा लेती हूँ, सबको अपनी अपनी जगह पर, जो प्रेस के उन्हें प्रेस के, जो जिसकी ड्रॉर में रखने उनको वैसे रख लेती हूँ। उसके बाद बेडशीट वगैरह सही करके और फिर उसके बाद में सब तरीके से सब करके फिर मैं भी छत पे चली जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि पूरे टाइम हम घर में रहते हैं शाम तक, तो शाम तक हमें बंदा बंदा लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो थोड़ा सा खुलापन, फ्रेशनेस होती है, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऊपर चल जाती हूँ छत पे घूमने के लिए बच्चों को डेली लेके। तो शाम को बच्चे खेल भी लेते हैं और हम घूम भी लेते हैं, तो अच्छा सा लगता है जब हवा चलती है। जब गर्मी होती है, जब नहीं जाया जाता, बस यही होता है, थोड़ा बस सेफ्टी रखनी पड़ती है। बस बिल्डिंग के बच्चे होते हैं और तो कोई ज़्यादा नहीं होते। तो पाखी बोली, ला मम्मी मैं आपकी वीडियो कर देती हूँ रिकॉर्ड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा बना दे। तो उसी ने बनाई थी। तो ये बिल्डिंग के सारे बच्चे हैं, तो बस यहीं पे खेल रहे थे बच्चे। और उसके बाद में थोड़ा सा घूम के और उसके बाद थोड़ा देर बच्चों के साथ रह के हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद में तब मैं खाना बनाती हूँ। नाइट में 8 साढ़े 8 तो बज ही जाता है। उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ जब नीचे पहुँच जाती हूँ। तो सब लोगों का तभी मैंने खिला पिला के, तब ऐसे करके मेरा रात का फिनिश हुआ था। और फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, तो अगले दिन नेक्स्ट नहीं जा रहे हैं।
और ये मैं मार्केट गई थी तो पार्क पड़ता है बीच में, तो बीच में से निकल के आ रही थी तो मैं सोचा आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ पार्क की। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिनों बाद 4 महीने के बाद मैं पार्क में से निकल के गई थी, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। पेड़ पौधे, ग्रीनरी, चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस उसके बाद में मैं उधर से आई थी तो जलेबी बन रही थी गरम गरम, देख के मन कर गया। 4-5 महीने से जलेबी नहीं खाई थी, घर में बनाई थी, पर यह है कि बाज़ार वाली नहीं जैसी होती, थोड़ा सा हो जाता है बनाने में और बना खाने में बहुत अंतर होता है। तो लीजिए आप भी खा लीजिए जलेबी। और बहुत साफ़ सुथरा तरीके से उन्होंने वो था, ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे, अच्छे से उन्होंने करके रखा था, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने ले ही लिया। क्या है ये देखो, कार्तिक ने मेरे सर में तेल डाला है और मालिश करी है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम से। मेरे को अपने आप से तेल नहीं डलता, मैं कार्तिक के पाखे से डलवाती हूँ सर में तेल, कितना अच्छा लग रहा है। और बच्चों से कराना चाहिए, बच्चे भी सीखते हैं और मम्मी को भी अच्छा लगता है। तो नहीं कराओगे तो बच्चों को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने कराया तभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मालिश कर रहा है ये कार्तिक। वाह, हिला दिया इसने मुझे पूरी तरह से, पूरा माइंड खोल देगा। क्या कोई बात नहीं करो, अच्छी बात है, वेल डन। वाओ अच्छी, कितनी अच्छी मालिश, वाह। हाँ ऐसी तो की थी, पूरा सर को खोल देगा कार्तिक। करती तो कहाँ से सीखा मालिश करना? कहाँ से? पूजा मासी करी थी आपको बोलो। पूछने कब करी मैंने? करी है, पूछ लो। तेरे सामने कब करी? पूछ लो। पाखी नहीं करी थी मैंने। नहीं करी, पूजा मासी ने भी करी थी, आपने बोला था पहले करी थी, बहुत पहले करी थी। लेकिन जब मैंने बीच में तेरे से बोला था मैं तिल डालती, मुझे नहीं होता, मुझसे नहीं आता। देख लो ऐसी मजे में करता है ये। चलो मैं मालिश करती हूँ कार्तिक से, बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तेरी भी करी थी? अच्छा ये देखो पाखी, इसके बाल हमेशा ऐसे बिखरे रहते हैं, ये नहीं मैं तेल डाल के चोटी कर ले। मुझे तो गर्मी देख के इसके बालों को बहुत वो लगती है। बांध तो रखे हैं। कहाँ बांध रखे हैं कार्तिक? ऐसी बनाओगे चुड़ैल, मुझे और क्या बनाओगे? बाल पीछे करो। भाई का पूरा मुंह नहीं आ रहा, मेरा भी स्टाइल कर रहा है। आ रहा है। आज पता नहीं कौन सी हेयर स्टाइल बना रहा क्या बना रहा है मेरे को? मैं तो जब से लीड से बात करी तो आवाज नहीं गई होगी, पता नहीं क्या बना रहा है मुझे। ऐसा मत बना, मेरे को मत लियो। ये देखो मम्मी के बालों को क्या कर क्लच दे, क्लच दे जल्दी, क्लच। लो अभी रुक जाओ और बना लो। देख क्या बना दिया। क्या है? कोई नहीं छेड़ेगा, अभी रुको, कोई नहीं छेड़ेगा, रुको। क्या बना रहा है? रुको देख लो, अगर इसको तेल डलवाओ मालिश करवाओ तो इसको हेयर स्टाइल बनानी है मेरी, बालों को क्या सरदार बना दिया मम्मी को। कार्तिक मेरे बाल खींच रहे हैं, बाल खराब कर रहा है। पार्लर में आ गई मम्मी, मेहंदी लगाई थी मम्मी, पार्लर में आ गई, कराई थी मम्मी पार्लर में आ गई। अभी रुको बस 1 सेकंड और। ये कौन सा हेयर स्टाइल मेरा बना रहा है? कौन सा पार्लर वाला है? भैया अपना बनाया। क्या नाम है आपके पार्लर का? हमारे पार्लर का नहीं, हम हाँ बता रहे ना, हमारे पार्लर का नाम है हेयर स्टाइल विद द सक्सेस ऑफ कार्तिक पार्लर। ये देखो मम्मी चुड़ैल कार्तिक, बाकी बैकग्राउंड लाइन इसमें पीछे हम इसलिए बैठे हुए वेट कर रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो एडिट करी है, वो एक्सप्लोर हो रही है, इस वजह से वेट कर रहे हैं बैठे हुए। ये देखियो क्या है ये? सरदार बने हो। ला मैं बनाती हूँ। नहीं रहने तो बस इतना ही बहुत है। एक बार हाथ बस बन गया, हो गया स्टाइल। आपने देखा कहीं ऐसा स्टाइल? मुझे बताना कमेंट करके, कहीं देखा हो तो। किसी पार्लर में कहीं पे किसी से जानकारी लेके देखना, बुकलेट में देखना, गूगल पे सर्च करना। मेरे क्लच की बैंड बजाएगा और कुछ नहीं। बस हो गया। अच्छा मैं बता दूं इस हेयर स्टाइल का नेम क्या है। दिस इज द
स्पेशल हेयर स्टाइल ऑफ द सरदार। रुको रुको, अभी दिख रहा है। क्या? रुको एक सेकंड, रुको नो मेरी ऐसी पोज मत लो, नहीं अरे हटाओ, रुको एक सेकंड, रुको पगड़ी से नहीं पगड़ी से तो बंद हो, हटाओ। आज क्या कार्टून बना रहे मेरा ये। वो वेज कार्टून बनेगी भैया, ऐसी नहीं बनती। आप फोन पकड़ो, रुक जा, बस हो गया। फोन पकड़ो आप, मैं करती हूँ, रुक जा। अरे मेरे को आते हैं, मैं करती हूँ, लाओ। ये क्या कर रहे हो, देखना आगे से सारा। अरे मुझे परफेक्ट थोड़ी बनानी। तो मुझे परफेक्ट बना दूंगी ना मैं। तो ये ढकना होता है बस, मेरे को पता है कैसे ढकते हैं। बच्ची आगे छोटी सी स्कूल के दिनों की बच्ची। कोई नहीं, मैं फिर भी क्यूट लग रही हूँ। रुको, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं। हो गया बस। अब नहीं, अब नहीं। पक्का हो गया, बस हो गया बस। हम एक सेकंड रुक जाओ बस। टाइम क्या हुआ है? टाइम अभी है 10 बज रहे हैं अभी। 11:15 हो रहे हैं, देखो नहीं अभी 10 बज रहे हैं। 11:15 हो रहे हैं। अरे 10 बज रहे कहाँ ना। मम्मी हटाओ अभी, अभी चलने दो अभी। ओ छोटी सी बच्ची आ गई। फोटो खींचो भाई, फोटो। आगे एग्जाम में नहीं। वो आ रही है। नहीं दिखाना। रुको, अब आएगी फोटो बढ़िया जी। छोटी सी बच्ची आ गई घर में। चल दिखे सरदार जी आ गया है ओनर पार्लर वाले का। उसने मेरे सब कार्टून बना दिया, सब खोल खाल के जुड़ा बनाया था, तो ऐसा बना दिया। और बाकी कर रही मालिश, मेकअप तो मेरे बाल सही कर सारे इसने बिल्कुल बेकार कर दिए। और ये इसकी नेल्स लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है मालिश करने में मुझे। काट दिए फिर भी मेरे नेल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैं हिला दी। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।